रुक करते हैं भोपाल का, जहां पर हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता शीतलदास की बगिया पर मौजूद है। भागीरथ, मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूंगा कि छठ के महा उत्सव को लेकर किस तरीके से घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और श्रद्धालु जो है घाट पर पहुंचकर किस तरीके से छठ का महापर्व मना रहे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देने के साथ साथ में किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के साथ में यहाँ भगवान सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। थालियां सजाकर यहाँ पर अच्छे पकवान बनाकर और थालियों को सजाकर यहाँ पर किस तरीके से अर्घ दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। स्पष्ट तौर से ये तस्वीरें हैं पूरे जो राजधानी भोपाल का शीतल दास की बगिया के नाम से घाट है ये। और इस घाट में हर साल की तरह इस साल भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्पष्ट तौर से स्वदेश न्यूज के माध्यम से ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ इन श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए भी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाट पर नौका लगाए गए हैं, तैराक लगाए गए हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है कि कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी भी ना हो श्रद्धालुओं को। और लगातार तरीके से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की जिस तरीके से भीड़ है उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टि से भी यहाँ पर कई तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पर जो नौका है, नौकाओं को लगाया गया है, तैराकों को लगाया गया है और नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम, पुलिस विभाग की टीम, तमाम तरह के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ में श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। हम चलते हैं उन्हीं कुछ श्रद्धालुओं के बीच में, उनसे जानते हैं किस तरह से ये त्योहार मनाया जा रहा है, किस तरह से आप लोग ये त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्रत रखा है और पूजन वगैरह शुरू है सबका। कब से भीड़ लगी हुई है, कब से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? मैं तो सुबह 4 बजे आ गई थी। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से भागीरथ यहाँ सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर थालियों में अच्छे पकवान सजाकर और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है। अर्घ देने के साथ साथ में सूर्य भगवान से, यानी कि एक नेचर की पूजा होती है। छठ महापर्व के तौर पर एक प्रकृति की पूजा मानी जाती है और प्रकृति की पूजा के साथ साथ में सूर्य भगवान को यहाँ पर अर्घ दिया जाता है। अच्छे पकवान बनाकर थालियां सजाकर यहाँ पर अर्घ दिया जाता है। तो स्पष्ट तौर से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जिस तरीके से लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु अपने अपने ग्रुपों में किस तरीके से यहाँ पर भगवान छठ का यह महापर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे देश में ही छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल के अन्य अलग अलग घाटों में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। सभी घाटों पर इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जी भागीरथ जी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं, अगर कोई श्रद्धालु जिनकी पूजा पूरी हो चुकी है या फिर वो शुरू करने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे पूछें कि आज किस तरह से भगवान जो उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, वो तो किस तरह से पूजा पद्धति होती है, क्या कुछ पालन करते हैं और आप भी कैसा वहां पर नजारा देख पा रहे हैं, किस तरह से पूजा कर रहे हैं वहां पर आसपास। हम चाहेंगे थोड़ा इस बारे में भी आप बताएं विस्तार से। बिल्कुल स्पष्ट तौर से भागीरथ, मैं आपको सबसे पहले यहाँ का एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाना चाहूँगा। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का नज़ारा, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर से अगर हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं तो श्रद्धालुओं से जानेंगे कि किस तरीके से आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से जो अपने अपने परिवार के साथ में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अपने अपने परिवार के साथ में यहाँ पर यह छठ का महापर्व मना रहे हैं। और हम चलते हैं श्रद्धालुओं के पास में, जानते हैं आखिरकार किस तरीके से यह छठ का महापर्व क्या मानना होता है इनका। और जिस तरीके से आप छठ की पूजा हो गई आपकी? नहीं, हम छठ की पूजा नहीं करते, लेकिन बिहार से इसलिए छठ पूजा को बहुत मानते हैं। सिर्फ ये सूरज अर्घ देती है, इनको देखने के, दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या महत्व होता है इसका? उगते सूरज की और डूबते सूरज की इष्ट देव जो हमारे साक्षात सूर्य देव, ये एक प्रकृति पे प्रमाण है कि भगवान है, उनकी पूजा होती है। किस तरीके से यह पूजा की जाती है? चूंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि 3 दिनों तक इसका व्रत होता है, 3 दिनों पूजा चलती है। किस तरह से कल शाम से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी भीड़, जो श्रद्धालु उनका जमावड़ा। कल से नहीं, ये पूजा 4 दिन की होती है। नहाए खाए, खरना, संजिया रख, भोरिया रख, ये सारी पूजा 4 दिन की होती है। इसमें बहुत शुद्धता से इस पर्व को किया जाता है। अभी आज ये समाप्ति है, समागम की ओर है। किस तरह से यहाँ पर आज ये 4 दिन का ये व्रतियां हैं जो 4 दिन का व्रत खोलेंगी
और इसी व्रत के ये लोग के व्रतिया के व्रत खोलने के बाद ये व्रत समापन हो जाएगा। तो स्पष्ट तौर से भागीरथ यहाँ पर और अन्य भी भक्त हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है, जो जिनका व्रत होता है वह तो आते ही आते हैं, इसी के साथ साथ में जिनका व्रत नहीं भी होता है वह भी इस महापर्व के लिए दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश, कल जैसे गुजरात में दुखद घटना हुई, वहां पर एक पुल के टूटने से कई लोग उसमें उनकी जान चली गई है और कई लोग उसमें घायल भी हैं और अभी भी वहां पर अभी रेस्क्यू अभियान जारी है। तो यहाँ पर क्योंकि शीतल दास की बगिया है और जैसा कि मैं भी जानता हूं कि वहां पर जो पानी है उसका बहुत गहराई है वहां पर, तो उसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? अगर आप वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद है, अगर आप उनसे बात कर सकते हो उनसे बात कीजिएगा, नहीं तो फिर आप नजारा दिखाएं कि वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल भागीरथ, मैं स्वदेश न्यूज के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा सुरक्षात्मक दृष्टि से जिस तरीके से यहाँ पर नौकाएं लगी हुई हैं, नौकाओं के साथ साथ में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैराक तैनात हैं कि किसी प्रकार की घाट में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। पुलिस विभाग का अमला लगा हुआ है, नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं यहाँ पर और आते जाते लोगों पर नज़र रखे हुए हैं कि किसी प्रकार से घाट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ इकट्ठी को काबू में करने के लिए और भीड़ में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम तरह से सुरक्षात्मक दृष्टि से व्यवस्थाएं की गई हैं। शुरू से लेकर जहाँ से पूजा पाठ, जहाँ से इसकी पूजा के लिए लाइन में लगे हुए श्रद्धालु हैं, वहाँ से ही यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ से ही पुलिस विभाग की टीम लगी हुई है। कल शाम से ही पुलिस विभाग की टीम को यहाँ पर तैनात कर दिया गया था, नगर निगम की टीम को तैनात कर दिया गया था। तमाम तरह से सुविधाएं, तमाम तरह से सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह से सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं और सुरक्षात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह से बल यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अभी सुबह 4 बजे से यहाँ पर जिस तरीके से पूजा चल रही है, श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं, उगते हुए सूरज को, उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस छठ महापर्व का पूरे देश में ही मनाया जाता है और बड़ा महत्व होता है इस छठ महापर्व का। श्रद्धालुओं की माने तो श्रद्धालुओं के मुताबिक उगते हुए सूर्य को अर्घ देना यानी कि प्रकृति में भगवान की उपस्थिति को दर्शाना होता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति में, इस देश दुनिया में भगवान हैं और सूर्य भगवान जिस तरीके से उगते हैं उनको उगते हुए सूर्य को अर्घ देना इस महापर्व का मुख्य तौर से मतलब होता है कि किस तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान उगते हैं और तमाम देश दुनिया, तमाम पूरी दुनिया, तमाम पूरे विश्व को किस तरह से अपनी रोशनी देते हैं, किस तरह से अपनी ऊर्जा देते हैं। और स्पष्ट तौर से इससे कई जिस तरीके से तो स्पष्ट तौर से माना जा सकता है कि भगवान की उपस्थिति को दिखाना, दर्शाना के लिए यह पूजा की जाती है। छठ का यह महापर्व कहला जाता है। नेचर की उपस्थिति को दर्शाना, नेचर की कितनी महत्व, नेचर का कितना महत्व है, प्रकृति का कितना महत्व है इस देश दुनिया में, इस आम जन को, आम मानुष को कितना इसका नेचर का महत्व है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, तमाम बातों को दिखाने के लिए यह छठ का महापर्व किया जाता है। जहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेला जैसा यहाँ पर इस घाट पर लगा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि कितना जमावड़ा श्रद्धालुओं को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ में कल शाम 3 बजे से ही यह भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कल शाम 3 बजे से लेकर अभी सुबह 4 बजे फिर यहाँ पर भीड़ एकत्रित हो गई थी और स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का माहौल होगा। और जो स्वदेश न्यूज के जरिए आप यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं तो यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। एक मंच भी यहाँ पर तैनात किया गया था यहाँ पर अनाउंस करने के लिए, किसी प्रकार की कोई, किसी को परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार की कोई व्यक्ति परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन तक की तमाम तरह की यहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टि से बिल्कुल दुर्गेश, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पर खास इंतजाम किए गए। दुर्गेश, हम चाहेंगे क्योंकि जब भी हम छठ पूजा का हम दृश्य दिखा रहे होते हैं तो महिलाएं पूजा कर रही होती है, महिला की सहभागिता उसमें बहुत सारी होती है, लेकिन हमने देखा वहां पर बहुत सारे पुरुष भी है। तो मैं चाहूंगा किसी पुरुष से भी आप बातचीत करो, उनसे भी पूछें कि छठ महापर्व में किस तरह से उनकी सहभागिता होती है और किस तरह से वो भी पूजा पाठ करते हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से सहयोग रहता है ऐसे जब पूजा पाठ में, छठ महापर्व में। बिल्कुल स्पष्ट तौर से मैं आपको ले चलता हूं उन्हीं श्रद्धालुओं के पास में भागीरथ, और आप
ले चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार कितना महत्व होता है इस पूजा का और यह पूजा किस महत्व के लिए की जाती है, कितना महत्व होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से छठ का जो महापर्व मनाने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें यहाँ पे स्पष्ट तौर से देखी जा सकती हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ उन्हीं भक्तों के पास में और आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर, सर किस तरह से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है आज? आप देख ही रहे हैं कि कितना जो है इस बार जो है भीड़ है घाटों पे और उगते हुए सूर्य भगवान का सभी व्रती जो हैं अर्घ्य दे रहे हैं और इसका जो समापन हो रहा है। क्योंकि ये जो है लोक आस्था का महापर्व है और नेचर की पूजा होती है इसमें। आपने देख रहे होंगे कि जितने भी जो है फल है, ऋतु फल है या सब्जियां हैं और ठेकुआ जो पकवान होता है उससे जो है इनको अर्घ अर्पित की जाती है। सर चूंकि 3 से 4 दिन तक यह पूजा चलती है, 3 से 4 दिन तक महिलाएं व्रत रखती हैं और कई प्रकार की मान्यताओं के मुताबिक व्रत रखा जाता है। आज समापन है, आज समापन के दिन क्या कुछ विशेष रहता है? विशेष रहता है कि जिन घरों तक जो है प्रसाद, जिन घरों में छठ नहीं होते उन घरों तक जो संस्था के माध्यम से जो है प्रसाद पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ा विशेष है कि लोग इंतजार करते हैं। सर भीड़ किस तरह से देखने को मिल रही है और यहाँ पर श्रद्धालु कितने क्योंकि चूंकि क्या है कि 2 साल कोरोना के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है घाट पे तो पूरा जबरदस्त भीड़ है। तो स्पष्ट तौर से भागीरथ यहाँ पर बहुत ही देख पा रहे हैं वहां पर, और जिस तरह से लगातार आपने श्रद्धालुओं से बातचीत करवाई है, उनके बातचीत के माध्यम से आज स्वदेश न्यूज के जरिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके पास भी ये दृश्य नजारा पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं और कैसे वो उगते सूर्य की पूजा कर आराधना कर रहे हैं। और आपने कई श्रद्धालुओं से भी जाना कि इस महाछठ पर्व की मान्यता क्या है और वो किस तरह से इस छठ महापर्व को मना रहे हैं। दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।